नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में भारत ने अपने देश में बनाई हुई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल की खास बात है जो बताई जा रही है कि रडार पर ना ये डिटेक्ट हो सकती है ना इसको ट्रेस किया जा सकता है, इतनी आधुनिक मिसाइल है। और खास बात ये भी है कि हमारे देश के बनाए हुए हेलीकॉप्टर के द्वारा ये मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इसकी तमाम खासियत है और आगे चलकर इस मिसाइल को और ज्यादा सोफिस्टिकेट बनाने की भी योजना है। और इसके साथ साथ आर्म्स के मामले में आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अब विदेशों से हथियारों को इंपोर्ट करना भारत कम करता जा रहा है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है जिसके तहत बहुत से आर्म्स है जिनका इंपोर्ट बैन कर दिया गया है और आने वाले 2-3 सालों में स्टेप बाय स्टेप बहुत से हथियार हैं जिनका इंपोर्ट बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और यही नहीं, भारत ने हथियार बनाने शुरू किए हैं और कई जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको वो सप्लाई भी करेगा। और ऐसे में भारत उन 25 देशों में शामिल हो गया है जो अपने बनाए हुए हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। तो तमाम उपलब्धि हैं भारत की हथियारों को लेकर, इसी पर हमने चर्चा की है। और आज न्यूज नशा के पैनल पे हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जो मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है, कितनी बड़ी इसको उपलब्धि मानते हैं आप भारत के लिए, और किस तरह से जो ये मिसाइल है, जो हमारे पास प्रेजेंट मिसाइल है, उससे ये मिसाइल अलग है, और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और जिस तरह से हमारी तनातन रहती है, उनकी नेवी जो है बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, तो ये मिसाइल के जो परीक्षण किया है, इसके आने से किस तरह का देश को फायदा होगा? हाल ही में पहली बार डीआरडीओ ने और हिंदुस्तान नेवी ने अपने ही देश के अंदर बनाई हुई शॉर्ट रेंज नेवल एयर टू सरफेस मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। ये मिसाइल जो है, इसकी रेंज 55 किलोमीटर है, वजन तकरीबन 380 केजी है। इसको हल्के हेलीकॉप्टर से जो हिंदुस्तान के अंदर बनाए हुए हैं, जैसे कि LCH है, ALH है, इससे फायर किया जा सकता है। ये 100 केजी का वॉरेट लेके जाती है और दुश्मन के जो फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, छोटे जहाज और बड़े जहाज हैं, उनको आसानी से उनको नष्ट कर सकती है। आने वाले समय में इसकी रेंज को और बढ़ाया जाएगा, जिससे ये नेवी लैंड अटैक के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर्स लगे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स हैं और इंफ्रारेड सीकर है। इंफ्रारेड सीकर की वजह से दुश्मन के जो रडार्स हैं, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको ट्रैक नहीं कर सकते, और क्योंकि डिटेक्ट और ट्रैक नहीं कर सकते तो मिसाइल के माध्यम से या गन्स के माध्यम से इसको बर्बाद नहीं कर सकते। जब ये दुश्मन अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचती है तो ये 5 मीटर की सी लेवल से ऊंचाई पर डिप कर जाती है और सी स्किमिंग से होकर दुश्मन की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे दुश्मन का इसको पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस समय हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की बनाई हुई मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो है सी ईगल, जिसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर है, वज़न 580 किलोमीटर है, 580 केजी है, स्पीड 0.85 मैक्स है। लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी अंग्रेज़ों के ऊपर है। मिसाइल महंगी है, उसके स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं और आसानी से इनको मिलते नहीं, और इसको केवल और केवल, क्योंकि वजन इसका ज़्यादा है, केवल सी किंग हेलीकॉप्टर, जो अंग्रेज़ों का हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर है, उसी के माध्यम से फायर किया जा सकता है। इसको मेट नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान के ALH और LCH के साथ में। ऐसे में हिंदुस्तान की अपनी जो बढ़ाई हुई मिसाइल है वो बहुत ही शानदार है और हिंदुस्तान की नेवी की ताकत को बहुत वृद्धि हुई है। इस समय चाइना की नेवी जो है बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन ओशन में एग्रेसिव हो रही है और पाकिस्तान की नेवी भी जो है अपने आप को कम्प्लीटली रिफर्बिश करने के तैयार है। ऐसे में इस मिसाइल का हिंदुस्तान की नेवी में शामिल होना पाकिस्तान के लिए और नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, जो शिप्स के ऊपर से फायर किया जाता है, वो सरफेस टू सरफेस हो जाएगा, और दूसरा उसको हवाई जहाज के माध्यम से फायर किया जाता है, लेकिन केवल वो SU-30 के माध्यम से ही फायर हो सकती है।
जैसा कि सर ने बताया कि हल्के हेलीकॉप्टर से में इस मिसाइल जो है इस्तेमाल की जा सकेगी, इसके लिए हमें दूसरे देशों के बनाए हुए हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। और जो प्रेजेंट हमारा मिसाइल है उसमें जो हेलीकॉप्टर है उसका भी इस्तेमाल, जो बाहर के हेलीकॉप्टर्स है उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो मिसाइल हमने परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है, नेवी स्ट्रांग होगी। और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान अपनी नेवी स्ट्रांग कर रहे हैं, ऐसे में ये मिसाइल का आना और इसका सफल परीक्षण होना भारत की जो नेवी है उसके मनोबल को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आर्म्स बनाने की प्रक्रिया देश में बड़ी तेजी से शुरू हो गई है और इसके तहत आर्म्स बन रहे हैं और जो इम्पोर्ट है आर्म्स का वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी काफी बच रही है। जो सुनने में है, हमारा देश उन देशों में शामिल हो गया है जो हथियार बनाएंगे भी और बाहर बेचेंगे भी। तो एग्जैक्टली जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत हम कितने तरह के हथियार बनाने जा रहे हैं, कितना हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और किन किन देशों को हम ये हथियार बनाकर सप्लाई भी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत अपने ही देश में हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है और बड़ी तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक $25 बिलियन के हथियार हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होंगे और उसका 5 बिलियन में का उसमें से निर्यात होगा कुछ देशों को, जैसे म्यांमार, श्रीलंका, फिलीपींस, आर्मेनिया। हिंदुस्तान जो अभी तक हथियारों का आयात करता था, अब एक निर्यातक देश बन गया है और इसका नाम जो दुनिया के 25 निर्यातक देश हैं हथियारों के, उसके अंतर्गत आ गया है। स्वीडन इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत का जो आयात है वो 21% घटा है हथियारों के मामले में। सारे ही हथियार हिंदुस्तान के अंदर बन रहे हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं बताना चाहूँगा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग सेंसर, लाइट वेट टैंक, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, न्यूक्लियर मैरीन सबमरीन अरिहंत, 127 नेवल मिसाइल के नाम प्रमुख हैं। और जो इनको बनाने के लिए एक प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बढ़ावे के अंदर में जो एक बूस्ट करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। भारत की बहुत सारी प्राइवेट कंपनी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें टाटा, रिलायंस, अडानी, लार्सन ट्यूब्रो, अशोक लेलैंड कंपनियां हैं, जिसमें कि टाटा ने तो एक कोलैबोरेशन किया है बहुत मशहूर हथियार बनाने की कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो लॉकहीड मार्टिन है वो यूएसए की कंपनी है। इसके साथ साथ जो अडानी ने है, उन्होंने इजराइल की कंपनी लिबिट उसके साथ कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि हमारे देश में ही हथियार बन रहे हैं और आगे से इंपोर्ट नहीं करना है। इसलिए दिसंबर 2021 में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री जी ने की और 351 आइटम्स के ऊपर में बैन लगा दिया गया, जो कि अगले 3 साल में फेज आउट हो जाएंगे। 172 आइटम्स जो हैं वो 2022 तक, 79 आइटम्स जो हैं वो 2023 तक और 90 आइटम 2024 तक बैन कर दिए जाएंगे। और इससे जो है हमारे देश को 3000 करोड़ का विदेशी मुद्रा की बचत होगी और हमें किसी के ऊपर हथियारों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उठाया गया ये बहुत अच्छा कदम है और भारत बहुत तेजी से इसके ऊपर बढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात है, 3000 करोड़ हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी जब हम अपने हथियार बनाने शुरू कर देंगे। और स्टेप बाय स्टेप 2022, 23, 24 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि एकदम से सारे हथियार नहीं बना सकते, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हथियारों के इम्पोर्ट पर बैन लगाया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और कम ही लोग इस बारे में जानते हैं। इसलिए न्यूज नशा के जरिए हमने कोशिश की है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ये बताने के लिए कि अब देश हथियार बनाने के मामले में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता जा रहा है। 21% आयात उसका घट गया, बहुत बड़ी बात है।
21% हथियार जो है देश ने मंगवाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसके देश में ही बन रहे हैं और इससे विदेशी मुद्रा की भी बहुत ज्यादा बचत होगी। उम्मीद है न्यूज नशा के प्रोग्राम्स आपको पसंद आते होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करें जो थोड़े अनटच्ड रह जाते हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम कोशिश करते हैं आप तक उन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।